नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ताज करियर इंस्टीट्यूट में। हम राजस्थान में हुए 4th ग्रेड के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैं इंग्लिश टीचर रवि मोदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जो है 20 तारीख को हुए फर्स्ट पारी के पेपर को जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके क्वेश्चन ये रहे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। और चुनिए बिल्कुल सही विकल्प को चुनिए ट्रांसलेट करने के लिए जो सेंटेंस दिया गया है उसका इंग्लिश से हिंदी में। इंग्लिश में जो सेंटेंस दिया गया है वो कह रहा है यू आपको विल नीड जरूरत होगी, आपको जरूरत होगी, आवश्यकता होगी। द रजिस्ट्रार के सिग्नेचर की आवश्यकता होगी डॉक्यूमेंट पर, आपको जरूरत होगी। जरूरत होगी मतलब आवश्यकता होगी, चाहिए तो छुट पे आता है। तो आपको जो है जरूरत होगी रजिस्ट्रार के सिग्नेचर की जो है डॉक्यूमेंट्स पे। तो सही आंसर है बी, सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द ऑफिशियल टर्म। और जो है एक आधिकारिक शब्द क्या है जो कानूनी रूप से होता है। आधिकारिक शब्द क्या है, लिखे हुए एक स्टेटमेंट के जो कंफर्म किया जाता है शपथ के द्वारा। कोई व्यक्ति शपथ लेता है उस चीज को क्या कहते हैं, लिखने में, लिखने में जो शपथ लेते हैं उसे शपथ पत्र कहते हैं। शपथ पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एफिडेविट। एफिडेविट यानी शपथ पत्र। इसका सही ऑप्शन है सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है तो कहता है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। और आपको जो है ब्लैंक में जो है दिए गए सेंटेंस के ब्लैंक में करेक्ट टेंस भरना है। अब जुबीन जो है द प्लम केक बाय दिस टाइम टुमारो। अब ये देखिए ये एडवर्ब आ रही है, बाई के साथ फ्यूचर टाइम है। बाई के साथ जैसे फ्यूचर टाइम होता है वो उसके ब्लैंक में आता है विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आता है, विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आई और वी के साथ तो शेल लगता है तो यहाँ क्या लगेगा, विल, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये ऑप्शन सही हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। वो कहता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। और चुनिए जो है बिल्कुल सही जो है ऑप्शन चुनिए जो है सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना है। किसमें बदलना है, एक्टिव से पैसिव में। पहले देखो शी टोल्ड हिम टू कम अर्ली, क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है तो इंट्रोगेटिव नहीं है, वहां भी नहीं लग रहा है। शी सब्जेक्ट हुआ, टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई और हिम ऑब्जेक्ट हुआ। पैसिव बनाते तो ही आगे आ जाता है, हिम का ही हो गया इसलिए। तो ये डी वाला गलत हो गया क्योंकि यहाँ ही है ही नहीं। अब टोल्ड क्या है, टोल्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होता है क्या बनता है पैसिव वॉइस, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए वॉज आ रहा है, नहीं वॉज आ रहा है, ही के साथ वॉज, टोल्ड। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। चुनिए बिल्कुल सही जो है ऑप्शन चुनिए और कन्वर्ट करते हुए फॉलोइंग सेंटेंस दिए गए सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। पहली से अर्जुन प्लीज पुट योर हेड बैक ऑन, क्या ना, ये अर्जुन से बोल रही है और ये कह रही है प्लीज। प्लीज कहते ही क्या आता है, रिक्वेस्टेड। प्लीज कहते ही क्या आता है, रिक्वेस्टेड। तो पली, पहले तो पली बोलेगी अर्जुन गलत हो गया, फिर सेट टू का हो गया रिक्वेस्टेड अर्जुन टू पुट हिज हेड बैक ऑन, इसलिए ऑप्शन ए सही है। प्लीज काइंडली से शुरू होता है तो सेट टू का रिक्वेस्टेड होता है, यही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6, वो कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस टू एन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चुनिए बिल्कुल सही ऑप्शन चुनिए ट्रांसफॉर्म का, जो है नेगेटिव सेंटेंस को किसमें बदलना है आपको, अफर्मेटिव में। वी डिडंट फाइंड मेनी स्टूडेंट्स, है ना, वी हमें डिडंट नहीं, फाइंड मिले, मैनी ने ज्यादा, स्टूडेंट्स नहीं मिले, मतलब कुछ तो मिले, ज्यादा नहीं मिले तो कुछ तो मिले।
तो नो स्टूडेंट्स वर फाउंड मतलब नो तो जीरो हो गया, ठीक है ना। और सम ऑफ अस वर फाउंड, नहीं स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो यहाँ वी फाउंड अ फ्यू स्टूडेंट्स, हमें कुछ स्टूडेंट्स मिले, ज्यादा नहीं मिले तो कुछ तो मिले ना। और स्टूडेंट्स वर हार्डली एवर फाउंड, नहीं, सबसे बेस्ट है बी, हमें कुछ स्टूडेंट्स मिले जो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, और जो है चुनिए सही जो है ऑप्शन चुनिए, और बिल्कुल सही ऑप्शन चुनिए जो कि जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदले। वाई ब्लेम हिम, उस पर दोष क्यों लगाते हो, अब किस में चुनना है, नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब नहीं आना चाहिए। अब ही शुड नॉट, ये तो इंट्रोगेटिव है तो ही शुड नॉट बी ब्लेम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, चुनिए बिल्कुल सही जो है ऑप्शन चुनिए, और जो है सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेशन में बदलना है ना। इट इज सेड, ये दुख की बात है ना, सोचना कि वो जो है इतना युवा मर गया। दुख का मतलब क्या होता है, अलास, ओ ये आएगा, विश तो कामना होती है, प्रयोग बहादुरी होता है, ये इंट्रोगेटिव है, असर्टिव एक्सक्लेमेशन हो नहीं सकता, अलास ये सही ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 क्वेश्चन कहता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, और चुनिए बिल्कुल सही जो है ऑप्शन, और जो है सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। He has been, वो गया है, तो आम्रपाली डिड ही, ये क्या है, टेक क्वेश्चन है, क्या है ये, टेक क्वेश्चन है। टेक क्वेश्चन है तो वो हैज बीन है, तो हैज हेल्पिंग वर्ब है मेन, तो हैज का तो हैज, फिर नॉट नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो नॉट भी लगेगा, और ही, ये ऑप्शन बनना चाहिए। इसमें कहीं है, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका सही है। डिडंट तो जो है मैन नॉट की सेकंड फॉर्म होता है तब बनता है डिड, तो यहाँ सेकंड फॉर्म है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन सही ऑप्शन जो है हैजंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, और जो है बिल्कुल सही ऑप्शन भरिए जो कि कंप्लीट कर दे सेंटेंस। आई वॉज, मैं था जो है, और मैं था विद द वर्क, काम के साथ जो है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, और वर्ष के अंत के दौरान, तो मुझे क्या था, इन अनडेटेड है ना, इन अनडेटेड किया गया था मतलब खत्म कर दिया गया था, और मैंने जो है काम खत्म कर दिया था वर्ष के एंड की तरफ। अनडेटेड बिना तारीख के होता है ना, और इन अनडेटेड होता नहीं है, ये सबसे बेस्ट होता है, यूएन के आगे इन लगता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, मैच द लिस्ट विथ, ये आर्टिकल है, क्या है ये, आर्टिकल्स। देखिए ये वैसे टोनी अवार्ड एक अवार्ड का नाम है, टोनी अवार्ड एक अवार्ड का नाम है, क्योंकि पर्सन का नाम होता तो टोनी अवार्ड है ना, हेल्बोर्ड, तो टोनी अवार्ड, अवार्ड का नाम होते है, उसके आगे द लग जाएगा, क्या लग जाएगा, द। और जर्मन एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी गिन सकते हैं इसलिए। और प्रिंस विक्रमादित्य इज एमिएबल, एमिएबल के लिए एन लगेगा, तो ए में तो आएगा आपके जो है द का मतलब थर्ड, बी में आएगा आपके ए, और सी में आएगा सॉरी और के फर्स्ट, और इस सी में आएगा आपके सेकंड। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आर्टिकल का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है चूज द सेंटेंस, वो सेंटेंस सुनिए जिसमें बिल्कुल सही जो है डिटर्मिनेंट्स लगा हुआ है, जिसमें बिल्कुल सही डिटर्मिनेंट्स लगा हुआ है। देखिए ईच स्टूडेंट ब्रॉट हिज बुक, स्टूडेंट से पहले ईच लगा हुआ है, ईच और एवरी स्टूडेंट के आगे लगता है, सही हो सकता है। दे हैव मच एप्पल्स, एप्पल से पहले मच लगा हुआ, मच तो न गिनी जाने वाली चीजों के लिए लगता है, एप्पल को गिन सकते हैं इसलिए गलत है। आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन,
देखो पहली बात तो इंफॉर्मेशन में भी एस लग रहा है और उसके आगे ए नहीं लग सकता, एन आना चाहिए था, है ना, अगर काउंट करते हैं तो। और देयर इज सेवरल मनी, मनी जो है ना गिनी जाती है तो उसके आगे कहीं नहीं हो सकते, इसलिए सही ऑप्शन है ए। सही ऑप्शन है ए, ईच स्टूडेंट ब्रॉट हिज बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जो है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। और जो है फिल इन द ब्लैंक और ब्लैंक में भरिए जो है बिल्कुल सही जो है प्रपोजिशन भरिए। द कोर्ट हैज एब्सॉल्व हिम, और कोर्ट जो है उसे छोड़ चुकी है ऑफ से, है ना, ये तो फिक्स है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, इसकी वजह से जैसे फियर के बाद, अक्यूज्ड के आरोप लगाने के बाद, ये सब के बाद ऑफ लगता है, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है इसलिए ऑफ आया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है चूज द ऑप्शन, ऑप्शन चुनिए करेक्ट यूज करने का पंक्चुएशन से, और जो है पंक्चुएशन का सही उपयोग करने का। तो आई एम गोइंग टू द मॉल टुमारो, ये पूरा एक साथ होता तब इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता, तो ये गलत है। द प्रोडिगी इज बट जस्ट टू माया, नहीं, ये प्रोडिगी इज, ये हेल्पिंग वर्ब से पहले जो है कॉमा नहीं लगता है। वी आर रूल, है ना, प्लीज सेंड द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ फर्नीचर चेयर, इसमें देखो बीच में कॉलन लग गया, ऐसे भी नहीं लगता है, कॉलन तो बोलने के लिए, ये सबसे बेस्ट है, तो ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी राइट है, क्योंकि आ के बाद लग सकता है एक्सक्लेमेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, 15वां क्वेश्चन देखिए, वो क्या कहता है, 15वां क्वेश्चन कहता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन चुनिए ट्रांसलेट करने का जो है दिए गए सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में। मैं तुम्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाला हूं, स्पष्टीकरण को क्या कहते हैं, स्पष्टीकरण को कहते हैं क्लैरिफिकेशन, लेकिन यह है नहीं, तो दूसरा होता है एक्सप्लेनेशन। आई तो ही सही, और आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू, आपको, आप यानी कोई भी परमिशन आज्ञा होती है, एडवाइस सलाह होती है, वार्निंग चेतावनी होती है, एक्सप्लेनेशन